आज का जो टॉपिक है वो मर्दाना कमज़ोरी से रिलेटेड है। मर्दाना कमज़ोरी एक ऐसी चीज़ है जो मर्दों को अंदर ही अंदर खा जाती है और नफसियाती मरीज़ बना देती है। कुछ लोग इसकी वजह से ख़ुदकुशी कर लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ लोग पागलपन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जब आप इस दौर से गुज़रते हैं तो आप खामख़ा ख़ुद को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं और इसमें काफ़ी हद तक कसूर आपका अपना भी होता है। इसमें जो यंगस्टर्स हैं उनका जो मसला होता है, जब वो जवानी की दहलीज़ पर चढ़ रहे होते हैं तो उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं, जो उनके फीलिंग्स होती हैं वो बाहर आना शुरू होती हैं। चूँकि उस वक्त उनकी एज नहीं होती शादी की, इसलिए घर वाले शादी नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें मुश्तज़नी करनी पड़ती है, गलत कार्यों में पड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके साथ ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, जब किसी फ़र्द को तनाव का महसूस होता है यंगस्टर्स को, और वो बार बार होता है, तो उसमें 95% जो मर्द हज़रात हैं, नौजवान, उनका नफसियाती मसला है। क्योंकि जो नौजवान हैं वो अगर ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ ध्यान देंगे या उसको बार बार सोचते रहेंगे तो उनमें तनाव का आना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो नफ्सियात के मुताबिक चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो 40-45 क्रॉस करते हैं तो फिर अगर उनको तनाव नहीं आता तो ये उनका जिस्मानी मसला शुरू हो जाता है। उनको जिस्मानी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उनके साथ ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि अगर मियाँ बीवी आपस में इसमें जो मर्द हज़रात हैं अगर इस बीमारी का शिकार हैं तो उनकी बीवी को चाहिए कि वो उसके साथ कोऑपरेट करे। पहले तो मर्द को ये शादी से पहले ही देखना चाहिए कि मैं इस काबिल हूँ, शादी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो तब ही उसे शादी करनी चाहिए। आजकल इसका इलाज बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत इजी है, इसका इलाज किया जा सकता है, मुमकिन है। लेकिन हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो बदनामी के खौफ से, शर्म के मारे या फिर और कई वजूहात हैं जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स के साथ या मतलब किसी मौलेज के साथ रब्ता नहीं करते। इस वजह से भी उनके साथ ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाज हो तो शादी से पहले इलाज करवाएं। इन केस किसी वजह से आप नहीं करवा सके, लेकिन शादी के बाद आप अपनी बीवी को एतमाद में लें। एतमाद में लेने के बाद उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करके तब आप उनको अपना प्रॉब्लम बताएं ताकि मियाँ बीवी मिलके इसको सुलझा सकें। और बीवियों को भी चाहिए कि इस मौके पर अपने शौहर की ढाल बने, ना कि उन्हें तंज़िया जुमले कसें, ना उनके साथ बात बात पर लड़ाई झगड़ा करें, ना उनके साथ चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करें। इस सिचुएशन को संभालने के लिए बीवियों को चाहिए कि अपने शौहर को 2 हफ़्ते का टाइम दें स्टार्ट में, कि 2 हफ़्ते हम एक दूसरे के साथ रोमांस करेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम अपने रिश्ते को आगे लेके चलेंगे। तब हम इसको सेक्सुअली एक्टिविटी के मोड पर डालेंगे। देन आप दोनों में जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, जब आप एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, जब एक दूसरे को टाइम देते हैं, देन आपका बहुत सारा जो वक्त है ख़वारी का, बहुत सारा चिड़चिड़ेपन का जो माहौल है वो गुज़र जाता है। इसलिए सबसे पहले बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के साथ खुशगवार लम्हात गुजारने के लिए उसको रोमांस की तरफ अट्रैक्ट करे, उसके साथ अच्छा टाइम गुजारे। जैसे ही आपके 2 हफ़्तों की ये मुशक्क़त ख़त्म हो जाती है, ये मश्क ख़त्म हो जाती है, ये एक्सरसाइज जिसको हम कह सकते हैं, इसको एक क्लास भी कह सकते हैं कि मियाँ बीवी ने एक दूसरे को किस तरीके से ट्रीट करना है, उनको रोमांस से ट्रीट करना है, जिसमें उनके प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे तरीके से बोसो किनार करना है, एक दूसरे के साथ अटैच होना है, एक दूसरे को अपने जिस्म का लम्स देना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, जिसमें शोखी, शरारत, हंसी मजाक ये सब चीज़ें आती हैं। देन 2 हफ़्ते के बाद जब आप में इतनी मेंटली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, देन आप इसको मुबाशरत की तरफ लेके जा सकते हैं। इसमें ये होता है कि बहुत सारे मर्द हज़रात को नई नवेली दुल्हन को, क्योंकि जो शादियां होती हैं अक्सर अरेंज मैरिजेस जिसको हम कहते हैं, उसमें एक दूसरे को नहीं जानते। इस वजह से मर्द हज़रात को काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन फ़ील होती है। सम टाइम वो फ़ौरन ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, सम टाइम वो इस खौफ से डिस्चार्ज नहीं हो पाते कि अगर मैंने ठीक से मुबाशरत नहीं की तो मेरी बीवी मेरे बारे में क्या सोचेगी। कुछ लोगों का जो उज़्व ख़ास है वो तनाव में नहीं आता, अगर तनाव में आ जाए तो
مباشرت کے دوران وہ بالکل ہی اس کا تناؤ ختم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی آپ کو مینٹلی ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ان مرد حضرات کو جو کہ مشت زنی نہیں کرتے ہیں اور شادی سے پہلے تک وہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن اگر چونہی شادی ہوئی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو مینٹلی طور پر کمفرٹیبل کریں، ایک دوسرے اپنی مینٹلی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، دین یہ پروسیجر سٹارٹ کریں. اس طرح سے آپ دونوں کے رشتہ جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہوگا، پروان چڑھے گا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی لائف گزارنے میں مدد دے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.